गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लघु कथा एवं अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित अर्थात इसे हम अंग्रेजी में अनसीन कहेंगे और इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ। आपकी यानी विद्यार्थियों की जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी पुस्तक चल रही है, उन पुस्तकों से हटकर जो विषय वस्तु आपके स्तर के अनुसार, कक्षा के स्तर के अनुसार विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग करते हुए आपको जो एक छोटा सा गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है। गद्यांश यानी गद्य का अंश, पद्यांश यानी पद्य का अंश या काव्यांश, काव्यांश भी कहते हैं काव्य यानी कविता का अंश। ठीक है, तो जो आपको इस प्रकार काव्यांश या पद्यांश दिया जाता है, पद्यांश या गद्यांश दिया जाता है, उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद उसे समझें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा शैली का प्रयोग करते हुए अभिव्यक्त करें। उन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखें। यहाँ देखिए बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों की समझ बढ़ाना, यानी जो कुछ आपको, जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, जो गद्यांश या पद्यांश आपको दिया गया है, उससे आपकी समझ कितनी, आपने उसको कितना समझा। उसके बाद समझने के बाद अभिव्यक्ति कौशल, आपने उसको किस प्रकार अभिव्यक्त किया, यानी अपनी भाषा में किस प्रकार आपने लिखित रूप में उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझा और लिखा। भाषिक योग्यता परख, यानी किस प्रकार आपने उसकी भाषा को समझा। समझने के बाद आपने अपने मन के भावों को, क्योंकि आपने समझा, समझने के बाद आपने किस प्रकार उनको शब्दों के रूप में, लिखित रूप में व्यक्त किया, है ना। तो ये सारे उद्देश्य हैं। छात्रों की समझ बढ़ाना, अभिव्यक्ति बढ़ाना, अभिव्यक्ति कौशल बढ़ता है इससे, और भाषिक योग्यता की परीक्षा होती है। अब बच्चों, परीक्षा में अपठित गद्यांश और पद्यांश को देने का क्या उद्देश्य है, उसे समझेंगे और इसके क्या लाभ है। उद्देश्य तो ये हो गए कि छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता परख, है ना, इनको बढ़ाना। लाभ क्या है? भाषा ज्ञान में वृद्धि। इससे बच्चों आपकी भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, भाषा को जानना सीखते हैं आप अधिक से अधिक, क्योंकि इसमें नए नए शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं, कई तरह के नए शब्दों का ज्ञान बढ़ता है। तो भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, नए नए शब्दों से शब्दों की पहचान होती है और उनका प्रयोग करना सीखते हैं। उसके बाद आप मुहावरों तथा वाक्य रचना के ज्ञान में वृद्धि होती है, नए नए शब्द सीखते हैं, मुहावरे सीखते हैं। इस प्रकार आप अनेक अर्थों में, प्रसंग के अनुसार शब्दों के अनेक अर्थ तथा प्रयोग से परिचित होते हैं, अनेक अर्थों का ज्ञान होता है। फिर उन्हें आप नए नए, जैसे आप अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं लिखित रूप में, तो उन नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर भाषा को अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता बढ़ती है, भाषा को अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता बढ़ती है, यानी किस प्रकार आप समझते हैं, फिर नए नए शब्दों का अपनी भाषा शैली में प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद आप लिखते हैं। अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि, यानी इस प्रकार आप नए नए शब्द, अनेक शब्दों के अर्थ समझते हुए, मुहावरों का प्रयोग करते हुए अपनी अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि करते हैं। तो इनका उद्देश्य, आपको परीक्षा में देने का उद्देश्य यह है कि आप अपनी भाषा शैली, भाषा कौशल में वृद्धि करें। तो बच्चों, जब भी आपको परीक्षा में गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं, तो ये समझिए आपको बस पढ़कर समझना है। यदि आपने उसको पढ़कर ध्यान से समझ लिया है, तो आपके सीधे सीधे नंबर मिल जाते हैं इसमें, है ना। कोई परिश्रम नहीं करना है, सिर्फ गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझना है। समझने के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा शैली, अभिव्यक्ति कौशल का प्रयोग करते हुए उन्हें लिखित रूप देना है। तो देखिए
गद्यांश और पद्यांश दोनों में हमें इन दोनों का क्या महत्व है, इन्हें परीक्षा में क्यों दिया जाता है। देखिए, यदि आपको पाठ पढ़ा दिया गया और उसी में से प्रश्नोत्तर दे दिए गए, तो यहाँ प्रश्नोत्तर भी यदि आप अपनी भाषा में लिखते हैं तो आपका अभिव्यक्ति कौशल बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन जो अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखवाए, उन्हें आपने याद कर लिया, तो यानी आप सिर्फ रट्टू तोते बनकर रह गए, किताबी कीड़े बनकर रह गए, है ना। भाषा कौशल वृद्धि नहीं हुई है। भाषा को किस प्रकार व्यक्त करना है, अपने भावों को किस प्रकार व्यक्त करना है, उसमें वृद्धि नहीं हुई है। तो इस प्रकार ये जो साहित्य की रचना में इन सभी बातों का समावेश होता है और आपकी भाषा शैली को, अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए, नए नए शब्दों की जानकारी आप प्राप्त करें उसके लिए, है ना, कई अपनी भाषा शैली में नए नए शब्दों, मुहावरों आदि का प्रयोग करें, उसके लिए आपको ये सारी गद्य की विधाएं, साहित्य की विधाएं आपको दी जा रही है, जिससे कि आप भाषा में दक्षता हासिल करें, है ना। हिंदी भाषा आप सही ढंग से लिख सकें, बोल सकें, आपकी अभिव्यक्ति में वृद्धि हो, जिस प्रकार आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों को आप व्यक्त कर सकें लिखित रूप में। ठीक है, तो अभी आप इन्हें पढ़ेंगे, मैं कुछ नोट्स भी भेज रही हूँ, उन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, वीडियो ध्यान से सुनेंगे, उन नोट्स को पढ़ेंगे और जो मैंने आपको एक पिक्चर ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई सारी खींच कर दी है, उसे आप कॉपी में एज इट इज लिखेंगे। ओके, तो ये मुख्य बिंदु आपको ध्यान में रहेंगे।